हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई करने के बाद हमें कौन कौन से खाद और उर्वरक को मिलाकर डालना चाहिए जिससे हमारी गेहूं की फसल की पैदावार फुटाव अच्छा हो, हरियाली अच्छे से हो सके। और आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 खास उर्वरक के बारे में बताऊंगा जिसको यदि आप अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करने के बाद में डालेंगे तो आपके गेहूं के एक पौधे से अधिक कले होंगे, अधिक फुटाव होगा, आपके गेहूं की ग्रोथ नंबर 1 होगी और साथ में आपकी फसल अच्छे से पैदावार होगी, संपूर्ण विकास होगा गेहूं की फसल का। तो इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको वीडियो को पूरा देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें गेहूं की फसल में पहले पानी कब लगाना चाहिए। किसान भाइयों, आपने अक्सर सुना होगा कि गेहूं में पहला पानी 21 दिन पर CRI स्टेज पर लगाते हैं। तो आइए जानते हैं CRI स्टेज क्या होती है, CRI स्टेज का मतलब क्या होता है। किसान साथियों, क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है ताज़े जड़े का विकास होने, ताज़े जड़ों का विकास होना। किसान साथियों, जो हमारी गेहूं की फसल 20 से लेकर 21 दिन के आसपास की हो जाती है तो पुरानी जड़ों का विकास खत्म हो जाता है, नई जड़ों का विकास होना शुरू हो जाता है, यानी नई जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो यह जड़ें किसान साथियों ज़मीन की सतह से 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक निकलना शुरू होती हैं और साथ में यह जड़ें वह ताज़े क्राउन जैसी दिखती हैं, इसलिए हमें CRI स्टेज कहते हैं। इसी स्टेज पर किसान भाइयों हमें पहली सिंचाई करनी होती है कि हमें गेहूं की फसल 20 से 21 दिन पर आप अपनी मिट्टी के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। उसमें देखिए आपकी मिट्टी नमी है या कतई सूख गई है या अच्छी यानी कि अच्छी मोटी मिट्टी है। तो किसान साथियों आप मिट्टी के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। साथियों, मिट्टी हल्की हो तो पहली सिंचाई आप कर सकते हैं 18 से 21 दिन के बीच में कर सकते हैं। आपकी मिट्टी बढ़िया और अच्छी है तो आप 21 से 25 दिन के बीच भी कर सकते हैं। और एक ही समय में यानी कि किसान साथियों एक सही समय माना जाता है पहली सिंचाई के लिए, तो माना जाता है 25 यानी 22 से लेकर 25 दिन में आप कौन सी भी मिट्टी हो तो अच्छी सिंचाई का आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ जब सभी ज़रूरत पूरी हो जाती हैं तो आप अपनी गेहूं की फसल में पहले खाद का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि नंबर 1 बन सके आपकी फसल। तो नंबर 1 बनाने के लिए किसान साथियों इस समय आपको जिस खास उर्वरक का प्रयोग करना है, जैसे यूरिया, किसान साथियों यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से किसान साथी यूरिया का प्रयोग करते हैं। फसल में पहली सिंचाई पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है, हमें इस समय यूरिया का उपयोग करना है। किसान साथियों यूरिया का प्रयोग हमें अपनी गेहूं की फसल में सबसे पहले करना है। यदि हम मात्रा की बात करते हैं तो लगभग 40 किलोग्राम यूरिया की मात्रा आप ले सकते हैं। 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा ले सकते हैं। पहली यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। अब यूरिया डालने से किसान साथियों क्या हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी वृद्धि, विकास, हरियाली काफ़ी बढ़ती है। और साथ में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे किसान भाई यदि आपने गेहूं की बुआई करते समय कुछ खाद नहीं डाले हैं तो फिर आप अपने गेहूं की फसल में कुछ खाद डाल सकते हैं, या फिर पोटाश हो तो यदि आप इन दोनों खादों का प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत में बुआई के समय आपने नहीं डाले हैं तो एक सही समय पहली सिंचाई पर भी आपको दोनों खादों का डाल सकते हैं, तभी आपकी बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त हो सकेगा। हम आपको किसान साथियों बताएंगे किसान भाइयों हम जो अगले उर्वरक का प्रयोग करना है पहली सिंचाई के बाद, तो उसका सबसे पहले प्रयोग करना है सागरिका। अब जो सागरिका है किसान भाइयों वो समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित खाद है, ऑर्गेनिक खाद है। इससे डालने से किसान भाइयों हमारी मिट्टी में कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें किसान भाइयों सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधे को होती है। इसको डालने से हमारे सारे फायदे होंगे किसान भाइयों। पहले तो हमारी मिट्टी को जो उर्वरक क्षमता उसमें वृद्धि करेगा, साथ ही हमारी गेहूं की फसल में ग्रोथ होगी, बढ़वार बहुत अच्छी से होगी, अच्छे से तरीके से होगी। मिट्टी में पहले से जो
बड़े पोषक तत्व होते हैं भाइयों, उनको क्रियाशील करता है किसान साथियों। साथ में जिससे हमें पहले जो खाद में हमने जो पहले उर्वरक डाले थे वो मिट्टी में दबे रह जाते हैं, तो उन्हें पुनः विकासित करेगा, हमारे गेहूं के पौधे को प्राप्त होने लगेंगे। इसी के साथ साथ पौधों की अच्छी वृद्धि होगी, रोग प्रतिरोध क्षमता को उसको बढ़ाता है, फुटाव अधिक होता है, कलर की संख्या अधिक बढ़ती है, प्रकाश संचरण की क्रिया भी अधिक बढ़ने लगती है किसान साथियों। और इसके नियंत्रण करते हुए गेहूं में जड़ों का विकास अधिक होगा। बेहतरीन खाद है किसान साथियों, आप इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। मात्रा कितनी गिरनी चाहिए? लगभग आपको किसान साथियों सागरिका की जो मात्रा आपको गिरनी है 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप सागरिका की मात्रा गिर सकते हैं। किसान साथियों यूरिया लेना है, यूरिया के साथ आपको सागरिका लेना है। ये दो हो गए किसान साथियों, दो फर्टिलाइजर हो गए। किसान साथियों बात करते हैं तीसरा फर्टिलाइजर क्या है, तीसरे कौन सा है और कब गिरना चाहिए। किसान साथियों तीसरे की बात करते हैं जिस खाद का प्रयोग करना है, इसका नाम है किसान साथियों जिंक, यानी जिंक। किसान भाई साथियों आपने अपने गेहूं की बुआई के समय जिंक का प्रयोग नहीं किया होगा तो पहली सिंचाई पर आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान साथियों। जिंक की मात्रा की बात करें और जिंक कौन सी लें, कितने परसेंट वाली लें। किसान साथियों 33% वाली आपको जिंक लेनी है, इसका प्रयोग किसान साथियों आपको करना है। अब बात करते हैं जिंक की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो किसान साथियों जिंक की जो मात्रा लेनी है 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक की मात्रा लेनी है। इसको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है किसान साथियों, आप सागरिका के साथ ही यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसान साथियों बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। किसान भाई ये हमारे पौधे की ज़्यादा फुटाव करेगी, अधिक कलियों की संख्या बढ़ेगी, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, पौधे की शक्ति वृद्धि एवं बढ़वार होगी, जिससे हमारे पौधे किसान भाइयों अच्छे से बढ़वार करता है, ग्रोथ अच्छी होती है। मात्रा की बात करते हैं फुटाव अधिक होगा। पीलापन है जो किसान साथियों गेहूं की फसल में पीलापन देखने को आता है वो भी पीलापन नहीं आएगा। कमज़ोर है फसल वो भी कमज़ोर नहीं रहेगी, इससे बूस्ट करेगा जिससे ग्रोथ से अच्छी होगी। फुटाव अधिक होगा किसान साथियों, और गेहूं में फसल की संपूर्ण विकास के लिए जिंक की काफ़ी मात्रा देखने को मिल सकती है। और तीनों खादों को मिलाकर आप अपनी फसल के अंदर छिड़काव कर दीजिए, बुरकाव कर दीजिए, आपकी बेहतरीन ढंग से चलेगी। और पूछेंगे गांव वाले कि आपने ऐसे कौन कौन से खादों का उपयोग, कौन कौन से खाद गेरे हैं किसान साथियों, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यूरिया लेना है 40 से 45 किलोग्राम, सागरिका की मात्रा लेनी है 8 किलोग्राम, जिंक भी 8 किलोग्राम। इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में बुरकाव कर दीजिए। बुरकाव करने के बाद सिंचाई कर दीजिए, या आप सिंचाई के बाद भी गेर सकते हैं, पहले भी गेर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, कभी भी गेर सकते हैं। किसान साथियों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आया है तो किसान भाइयों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान, जय अजय पाल एग्रीकल्चर।